इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 35। और उसके बाद 22, 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
उसको उसका नंबर देते जाते हैं। ठीक है, ये बताएंगे। ये अभी एक का समझ लीजिए। अब n इज इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया ना, नंबर के हिसाब से n इज इक्वल टू 10। अब हम लोग ऐसे ही y का निकालेंगे। इसी को बोलते हैं रैंक मेथड। रैंक मेथड मतलब किसी संख्या का नंबरिंग करना कि वो कितने नंबर पे आ रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो संख्या होगा उसको एक नंबर देंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 25, 1, 24, 2, 23, 3, 22, 4, 21, 5, 20, 6, 19, 7, 18, 8, 16, 9, 15, 10। समझ रहे इतना दूर? कोई डाउट नहीं ना? थोड़ा आसान है ना? अब आता है डी निकालना। क्योंकि हमारे फॉर्मूला में डी का जरूरत है ना, छोटा वाला जो फॉर्मूला है। अब डी कैसे निकलता है? द Rx minus Ry, Rx minus Ry, ये डी निकलता है। Rx minus Ry, प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखेंगे। Rx है 10, Ry है 1, तो कितना हो जाएगा 1। ये कितना होगा -2, 1, 1, -7 में से 3 गया 4, 8 में से 2 जाएगा माइनस, ये 0 हो जाएगा। 9 में से 7, dx निकल गया। अब b का स्क्वायर, अब आएगा d स्क्वायर कर दीजिए। 1 का 2, 4, 8, 16, 36, 49, 4। फॉर्मूला याद है क्या है? फॉर्मूला है हमारा Rs इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर बटा n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब सिग्मा d स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कुछ नहीं, प्लस हो जाएगा ना। n इज इक्वल टू 10।
into 1 minus 6 7 2 5 10 into 90 करना ओके 990 minus 6 7 2 बटा ये भी 990 हो जाएगा ना पूर्णांक तोड़ेंगे तो 318 बटा 990 इसका भाग दे दीजिए इसका भाग दीजिएगा 0.321 प्लस माइनस r इज इक्वल टू 0.321 कितना आसान है ना। अब देखिए अब सवाल ये है कि यदि संख्या रिपीट हो गया तब ये नहीं तब वो एक और फॉर्मूला जो है वो लगाए नहीं इसमें जो एक और था ना ये वाला इसको लगाएंगे जब संख्या रिपीट हो इसी में समझा के संख्या रिपीट हो गया ये समझने कोई डाउट नहीं इसमें।
25। तो 25 जो है वो नंबर 5 होगा, समझे? मैंने 27 3 बार आया है तो उसका रैंक हम नॉर्मली 1 2 3 मैंने पहला तो दे ही दिए थे, 2 3 4 दे देंगे और उस तीनों को जोड़ के उसको 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 बार ही आ रहा है। यदि 4 बार आएगा तो उसको 4 से भाग देंगे और जो एक संख्या आ जाएगा कटने के बाद वही 27 के पास रहेगा। लेकिन चूंकि ये 4 नंबर तक रैंक है तो अगला जो रैंक डालेंगे वो 5वां होगा, समझ गया? ये हो जाएगा 5। उसके बाद क्या है 24, वो हो जाएगा 6 इसी तरह आपका y में संख्या है 30 38 48 संख्या इसमें क्या है 51। उसके बाद 41 ना 2 फिर 3 38। अब 3 तक हो गया ना, तो 38 क्या होगा 4 ये 5 6। तो क्या करेंगे 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जहां जहां 38 है वहां वहां क्या करेंगे 5 डाल देंगे। अब अगला जो नंबर आएगा वो क्या होगा 6 नहीं 7, क्योंकि 6 तक तो ये आ गया। तो अगला जो नंबर कौन सा होगा 36 7 होगा, 32 8 होगा और ये 9 एक छूट रहा है 10 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका dx वैसे ही निकालेंगे जैसे उसका निकालेंगे, तो निकालिए। अब सब मेथड वही रहेगा dx निकालने के लिए, rx - r1, तो क्या हो जाएगा -1 1 0 0 4 0 -2 एक चीज और देखिएगा, जो ये होता है ना डी जनरली 0 हो जाता है। डी जो आएगा वो अक्सर 0 ही हो जाता है। जैसे म्यू में हम लोग मानते हैं जैसे μ1 = 0, उस तरह डी हमेशा 0 के क्रम में ही हो जाता है। यहाँ पे -1 होगा।
यहाँ पे m प्लस 1/12 जो संख्या जितनी बार आती है ना, जैसे 27 श्रेणी x में 3 बार आया, तो ये हो जाएगा 3। m1 क्या होगा? जो संख्या जितनी बार आई उसकी संख्या, m1 = 3 श्रेणी x के लिए। ये दो एक साथ दिया है ना, एक x का है एक y का है, तो m1 = 3, क्योंकि वो x में आया है इसलिए इसको m1 मानते हैं, जो y का आएगा उसको m2 मानते हैं। और संयोग देखिए कि m2 भी 3 ही बार आया, ठीक है। तो ये समझ गए m क्या है। अब किसी में y में मान लीजिए 4 बार रिपीट कर दिया और x में 3 बार है, तो x में m1 3 होगा, y के लिए m1 4 हो जाएगा, m2 जो है वो 4 हो जाएगा। जितने बार जो संख्या आएगी वो m हो जाता है, ठीक है। तो 1 - 6 ये हमारा है 28 प्लस ये सिग्मा d² है, तो d² ही निकला है 28, तो इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिग्मा d² 28 निकला है। तो 28 प्लस 1/12 और 3 का क्यूब -3 प्लस 1/12, इधर भी 3 है तो 3 का क्यूब -3 और एक ब्रैकेट 1 और एक जाएगा 10, एक जाएगा 10 स्क्वायर -1। कैलकुलेशन कर दीजिए। नीचे लिख देते हैं 990, इसका कैलकुलेशन करके वही आएगा, तो सीधे वही